नक्सलियों ने राकेश मनहास को छोड़ दिया है। जराये के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 3 अप्रैल को वाजे रहे नक्सलियों ने बीजापुर से उन्हें अगवा किया था। सीआरपीएफ के जवान को अगवा कर लिया गया था। 6 दिन बाद कोबरा जवान राकेश मनहास रिहा हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जराये के हवाले से बड़ी खबर है। राकेश मनहास को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। 3 अप्रैल को मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने राकेश मनहास को अगवा कर लिया था। सीआरपीएफ के जवान राकेश मनहास को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। जराये के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। वाज़ेह रहे कि 3 अप्रैल को सीआरपीएफ और नक्सलियों में जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 9 नक्सली भी मारे गए थे और इसके बाद से राकेश मनहास को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था, यरगमाल बना लिया था। लेकिन अब राकेश मनहास को नक्सलियों के जरिए रिहा कर दिया गया है। जराये के हवाले से खबर है, लगातार राकेश मनहास का परिवार, अहले खाना उनको छुड़ाने की हुकूमत से अपील कर रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस से अपील कर रहे थे, लेकिन किसी तरह की जानकारी उन्हें नहीं मिल पा रही थी। इससे वो लोग मायूस भी थे और सड़कों पर भी उतर आए थे। लेकिन इस बीच ये राहत भरी खबर मनहास के अहले खाना को मिली है कि मनहास को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। अब ये लोग सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जिस तरह ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर जी, सो मच। ओके सर, ओके। मीनू जी क्या कहेंगे? जिस तरह अभी छोड़ दिया गया है, अभी आपने देखा भी, शायद आपको कॉल भी आया, क्या कहेंगे जिस तरह राकेश सिंह अभी आ गए हैं? ठीक हूँ, मैं हैप्पी हूँ, आई एम खुश, बहुत खुशी है मेरे को, मैं बता नहीं सकती आपको। तो अभी कॉल भी आया शायद आपको? हाँ, ऑफिशियली आ गया कॉल। तो अभी क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ, ठीक। उन्होंने बताया, ऑफिशियली बता दिया? हाँ, बता दिया ऑफिशियली। तो जिस तरह से आपने देखा भी किस तरह उनको छोड़ा गया है, आप क्या कहेंगे? आज कितनी खुशी है? This is the mother. We are getting you the first of CRPF Jawan, Rakeshwar Singh Manhas and his wife, and these. ये खुशी का टाइम है, खुशी। We cannot even explain. Mami सामने देखना. Now going after the news, Rakeshwar Singh joining them very soon as they were hopeless, they were not getting any kind of information. मीनू जी आपकी बात हुई क्या हमसे? सीआरपीएफ का किसी का फोन आया था? क्या बोले? बोल रहे वो सुरक्षित हमारे पास आ गए। So first confirmation that the family has got. और क्या बताएंगे? इससे ज्यादा नहीं बताया। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। तो कैसा लग रहा है अब आपने कुछ जैसे कंफर्म हो गया है, आप क्या कहेंगे? आई एम सो हैप्पी, बड़ी किसी की थैंक्स कोशिशों से सरकार ने कोशिश की। ठीक हूँ सर, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार करती हूँ। माता जी आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी है आज मेरे को, मेरा बेटा आज देख रही हूँ मैं उसको अपने आंखों से, आ गया मेरा बेटा, बहुत खुशी हुई मेरे को। तो काफी जो कोशिशें हुई सरकार की तरफ हाँ से, सब, क्या हाँ कहेंगे? सरकार ने बहुत कोशिश की और भगवान का भी धन्यवाद, सरकार का भी धन्यवाद। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, देख रही हूँ। स्वागत होगा, आप थोड़े इमोशनल भी, किस तरह स्वागत होगा आप घर आएंगे? हाँ बहुत ज्यादा स्वागत करेंगे हम। Não,
चल कर दिया गया है राकेश मनहास के अहले खाना को। आर्मी की तरफ से, सीआरपीएफ की तरफ से ऑफिशियल कॉल भी आ गया है। उन्होंने तस्दीक कर दी है कि राकेश मनहास रिहा हो गए हैं, वो पूरी तरह से ठीक है। उनकी अहलिया ने इस बात की तस्दीक की है कि ऑफिशियल कॉल उन्हें आया है और बताया गया कि राकेश मनहास पूरी तरह से ठीक है, उन्हें रिहा कर दिया गया है। खानदान वालों के अंदर, परिवार वालों के अंदर काफी खुशी है क्योंकि 6 दिन बाद राकेश्वर मनहास नक्सलियों से रिहा होकर वापस आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उनका वेलकम करने के लिए, खैर मकदम करने के लिए उनके घर वाले बेताब नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ खुशी के आंसू भी उनकी आंखों में झलकते हुए नजर आए। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे। राकेश मनहास कोबरा बटालियन के जवान 6 दिन बाद नक्सलियों के चुंगल से बाहर आए हैं। उन्हें यरगमाल बना लिया गया था। 3 अप्रैल को सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी, झड़प हुई थी और इस झड़प के दौरान ही राकेश्वर सिंह मनहास को यरगमाल बना लिया गया था। जितेंद्र नूरा हमारे नुमाइंदे लाइव मौजूद हैं, सीधा उनका रुख करते हैं तफसील से बात करने के लिए। जितेंद्र, परिवार वाले तो काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या कुछ पता चल पाया है कि राकेश्वर मनहास घर आएंगे, और अगर घर आएंगे तो कब तक आएंगे? मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से परिवार के घर में पहुंचे कि देखे जाए तो परिवार सारा इकट्ठा है तो काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन देखे जाए तो परिवार के खुशी के आंसू निकल रहे हैं क्योंकि वो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे राकेश्वर सिंह को छोड़ दिया। कहीं ना कहीं तो की बात की जाए कि परिवार की बात देकर आप दृश्य में देख रहे होंगे तो कितने खुश है, और उनके फोटो देख देकर जो उनके मैसेज दिया है, जब उनको छोड़ा गया है तब उनको देखकर कितने खुश हो रहे हैं। परिवार को देख सकते हैं कितने खुश नजर आ रहे हैं। जी, परिवार के अंदर खुशी भी है और राकेश्वर सिंह का वेलकम करने के लिए, उनका खैर मकदम करने के लिए लोग बेताब नजर आ रहे हैं। जी जी, क्या लगता है राकेश्वर सिंह का कब तक घर पहुंचेंगे? सीधा उन्हें घर लाया जाएगा या कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी? जी बताइए, आपको बता दें जिस प्रकार से राकेश्वर सिंह को छोड़ा गया है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ना कोई फॉर्मेलिटी होगी। उनसे पूछा जाएगा कि किस तरह कहाँ पे रहे हैं, किस तरह बर्ताव किया गया, क्या क्या वहाँ पे आपने देखा, वो सारी चीजें का जब पर लग जाएगा, पता चल जाएगा, उसके बाद छोड़ा जाएगा। चलिए, सरकार की तरफ से कोशिश की गई और सीआरपीएफ की तरफ से भी कोशिश की गई, वो कोशिश रंग लाई है। जितेंद्र, हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब अहले खाना सरकार के खिलाफ सड़कों पर बैठ गए थे, उनके अंदर गुस्सा था और कहीं ना कहीं ये डर भी था कि अगर राकेश्वर मनहास को नहीं छोड़ा गया तो उनके साथ क्या होगा। जी जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे उनके घर के परिवार के सदस्य थे, बहुत सी ऐसी पार्टियां भी थी, कुछ लोग ऐसे सिविल सोसाइटी के थे जिन्होंने सड़कों पर आकर एक प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि राकेश्वर सिंह को छोड़ दिया जाए, कहीं ना कहीं सरकार को आगे आना चाहिए। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हमला हुआ, एक बहुत बड़ा हमला माना गया। देखा जाए तो 22 जवान शहीद हुए, उसके बाद राकेश्वर सिंह को उनको पकड़कर नक्सलवादियों के द्वारा लिया जाया गया। कहीं ना कहीं लेकिन जितेंद्र, मनहास को छोड़ने के लिए, राकेश्वर मनहास को छोड़ने के लिए नक्सलियों ने कुछ शराइत भी यहाँ पर रखी थी। क्या वो शराइत पूरी की गई हैं या ऐसे ही बातचीत के जरिए रिहा कर दिया गया? जी अभी तो कहना मुश्किल है कि क्या उनकी जो शर्तें हैं मानी गई हैं, नहीं क्या मानी नहीं गई। अभी तक जब तक सरकार के पीछे से निर्देशी नहीं होगी तब तक जब पता नहीं चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राकेश्वर सिंह को छोड़े जाना नक्सलियों के द्वारा कहीं ना कहीं उनके परिवार को राहत देना, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, परिवार को बहुत बड़ी राहत है, खुशी है। बच्चों की भी हमने यहाँ पर बाइट सुनी, उनका बयान सुना, अपने पापा का वो गले लगाकर खैर मकदम करना चाहती है उनकी बेटी। उनकी अहलिया की भी हमने यहाँ पर बाइट सुनी है। किस तरह से तैयारियां हैं घर के अंदर? अभी तो बता दूं मैं, अभी तो उनके घर में देखा जाए तो पूरा गांव का गांव इकट्ठा हो चुका है, पूरे परिवार के सदस्य हैं, तो दूर के सदस्य सब उनके घर में देखे जाए तो टीवी में देख रहे हैं। आने वाले लोगों को दावत दे रहा है, मुबारकबाद दी जा रही है। हर तरफ से गाँव के लोग हैं, अगर देखा जाए तो घर में बैठने की जगह नहीं है, सिर्फ लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, राकेश्वर सिंह की खुशहाली की बात कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो राकेश्वर सिंह जब घर पे आएंगे, एक उनके घर में कुछ उत्सव होगा, उसको देखिए आप देख सकते हैं, मिठाई भी बांटी जा रही है, उनके हाथ में मिठाई भी है और एक दूसरे को मिठाई खिला के खुशी मनाई जा रही है। जी हाँ, जी बताओ। जतिंदर, हर बार इस तरह की तस्वीरें, खुशनुमा तस्वीरें सामने नहीं आती हैं। जिस तरह से यरगमाल बनाया गया था और नक्सलियों के जरिए जो शर्तें लगाई गई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं शक पैदा हो गया था कि राकेश्वर मनहास वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से कोशिश की गई, उन्हें वापस लाया जा रहा है। कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर आप देखते हैं और उनके घर वाले जो
मनहास के जो घर वाले हैं वो कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखते हैं इसे? ये मुताबिक आपको बता रही हूँ, जिस प्रकार का मुकेश सिंह के घर में है, देखा जाए तो परिवार के सदस्य एक ही बात कह रहे थे कि उनको मुकेश्वर सिंह को छोड़ा जाना चाहिए। जब मुकेश्वर सिंह को छोड़ा जाएगा तो उनके घर में खुशी का माहौल है। जब से उनके घर में खबर पहुंची है तो देखा जाए सारे पब्लिक गांव की बात करें, पूरा गांव उनके घर में है, कहीं ना कहीं मुबारकबाद देने पर लगा हुआ है। कहीं ना कहीं परिवार के सदस्य की बात करें, परिवार के सदस्य रो रहे हैं क्योंकि खुशी के आंसू है, क्योंकि मुकेश्वर सिंह को छोड़ा गया। जिस प्रकार के हालात थे उनको पकड़ा गया था, लेकिन आज वो घर पे मतलब उनको छोड़ा गया है। घर में कितनी खुशी है जब बयान करना मुश्किल है। जब हम उनके घर में पहुंचे तो अंदर जाने का रास्ता नहीं था, सिर्फ आकर देखा तो चारों तक लोग ही खड़े हैं। जी हाँ मुमताज। जम्मू एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से भी कोई इत्तला यहाँ पर दी गई है मनहास के घर वालों को? मुमताज अभी बता दूं कि अभी तक अगर किसी ऑफिशियल की बात करें, कोई भी ऑफिशियल अभी इनके घर में नहीं आया है। अगर देखा जाए तो सिर्फ इनके परिवार को जब मैसेज मिला कि आप मतलब मुकेश्वर सिंह को छोड़ा गया है, इनके परिवार के सदस्य तब से लेकर तक खुशी है। देखा जाए तो टीवी के आगे बैठे हुए हैं, टीवी में जो पल पल उनकी खबर चल रही है उसको देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी तक किसी ऑफिशियल की बात करें, अभी तक कोई भी ऑफिशियल इनके घर में नहीं पहुंचा है। चलिए, लेकिन खानदान वाले यहाँ काफी खुश नजर आ रहे हैं, मिठाई एक दूसरे को खिला रहे हैं, खुशी का माहौल भी है जतिंदर यहाँ पर, क्योंकि 6 दिन बाद नक्सलियों की जरा अगवा किए गए राकेश्वर सिंह को अब रिहा किया जा रहा है। बड़ी कामयाबी है सरकार के लिए भी। चलिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस के जरिए राकेश्वर मनहास को लाया गया। हालांकि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि वो पूरी तरह से ठीक है। कुछ है आराम से सिंगल हो जाए, उसका 1-1 मिनट का इंटरव्यू कर लेंगे। जैसे ही हम लोग को ज्ञात हुआ ऑपरेशन में जो मिसिंग था वो जवान माओवादियों के चंगुल में है, तो वैसे ही हम लोग के जो है लगातार प्रयास जारी थे, विशेष करके इस क्षेत्र के जो समाज प्रमुख लोग हैं और साथ ही जो इस संभाग में जो कार्यरत जो है प्रमुख जो है समाज सेवी लोगों से, उनके माध्यम से संपर्क किया गया। साथ ही उसमें कुछ मीडिया के भी साथी थे, वो सभी का जो है से संपर्क करके जो है माओवादियों को जो है माओवादियों की चंगुल से हमारे जो जवान है उसको सकुशल जो रिहा करें। सर हालत कैसी सर? अभी जो है डॉक्टर साहब लोग जो है अपने उसमें रखे हैं, डॉक्टर साहब अपने पोजीशन में रखे, फिर डॉक्टर साहब ही बताएंगे उनका पूरा टेस्ट करके कि उनकी हालत कैसे है। अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि मनहास को ले आए हैं, राकेश्वर मनहास को, और उनकी हालत कैसी है अभी उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इसी एम्बुलेंस के जरिए उन्हें छुड़ा के लाया गया। आप देख सकते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि लोगों की मदद ली गई। सीआरपीएफ के जवान लगातार मुस्तैदी से काम कर रहे थे, मुहिम में जुड़े हुए थे राकेश्वर मनहास को छुड़ाने के लिए, और पूरी यहाँ पर लोगों से मदद लेने के बाद इलाकाई जो लोग थे उनसे भी पल पल की इत्तला ली जा रही थी, जानकारी ली जा रही थी, और इस ज्वाइंट ऑपरेशन में मनहास को, राकेश्वर मनहास को रिहा करा लिया गया है। लेकिन ये एम्बुलेंस जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी एम्बुलेंस में राकेश्वर मनहास को लाया गया है। उनकी हालत कैसी है ये अभी बताया नहीं गया है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह दिया गया है कि डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में है, वो उनका चेकअप कर रहे हैं, पूरी तरह से ठीक है या नहीं है इसे बताने में भी वक्त लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से पूरी तरह से ये साफ नहीं कहा गया है कि वो पूरी तरह से सेहतयाब है, इसको लेकर भी अंदेशा बना हुआ है। तो राकेश्वर मनहास फिलहाल ये बड़ी खबर, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन्हें रिहा कर दिया गया है। 6 दिन तक नक्सलियों ने उन्हें अपने कब्जे में रखा और उसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें छुड़ा लिया। इलाकाई लोगों की भी इसमें मदद ली गई, उनसे पल पल की इत्तला ली गई, हर चीज का उनसे पता किया गया। और अब राकेश्वर मनहास रिहा हो गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जतिंदर नूरा भी हमारे नुमाइंदे लगातार बने हुए। जतिंदर, जिस बात का मैं थोड़ा सा यहाँ डर था, उनके खानदान वालों को भी थोड़ा सा डर था कि उनकी हालत कैसी है, इस पर अभी कोई खुलकर बोल नहीं रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट भी हमने यहाँ पर सुना, कहा कि डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में है, डॉक्टर चेकअप के बाद ही बता पाएंगे। ये शब्द मैं बता दूं कि जिस प्रकार से उनके घर में देखा जाए तो हमारे पीछे देख रहे होंगे कितने लोग हैं, कितनी खुशी है। मीडिया की बात करें तो पूरा मीडिया जहाँ पे पहुंचा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर राकेश्वर सिंह की बात करें, जब उनको छोड़ा गया, एम्बुलेंस में लाया गया, कहीं ना कहीं डॉक्टर पहले चेकअप करेंगे, वहाँ पे इतने अगर पाए दे रहे हैं कि साथ में रहेंगे कि क्या उनके साथ क्या बर्ताव किया होगा, कहीं ना कहीं ये सारे निशानदेही लगेंगे। उसके बाद जब वो बिल्कुल तरह से तंदुरुस्त हो जाएंगे, हो सकता है कि उनको अपने घर वापस भेजे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। देखा जाए तो आप बता सकते हैं पुलिस के कुछ अधिकारी आई हैं, हम आप बता सकते हैं पीछे, शायद इसी को बात देखने के लिए राकेश्वर सिंह घर आ गया। कहीं ना कहीं इनके परिवार की बात करें तो परिवार काफी खुश है। सब चीज आप देख सकते हैं हमारे पीछे, कितना इनके घर में जुमूर लगा हुआ है, कितने लोग हैं इनके घर में।
जी मुमताज आराम से सिंगल हो जाता है, उसका 1-1 मिनट का इंटरव्यू कर लेंगे। जैसे ही हम लोग को ज्ञात हुआ ऑपरेशन में जो मिसिंग था वो जवान माओवादियों के चंगुल में है, तो वैसे ही हम लोग के जो है लगातार प्रयास जारी थे, विशेष करके इस क्षेत्र के जो समाज प्रमुख लोग हैं और साथ ही जो इस संभाग में जो कार्यरत जो है प्रमुख जो है समाज सेवी लोगों से उनके माध्यम से संपर्क किया गया। साथ ही उसमें कुछ मीडिया के भी साथी थे, वो सभी का जो है से संपर्क करके जो है माओवादियों को जो है माओवादियों की चंगुल से हमारे जो जवान है उसको सकुशल जो एक बड़ी कामयाबी है सीआरपीएफ के लिए भी। और राकेश्वर मनहास को यहाँ जिस तरह से रिहा कराया गया है, उनके अहले खाना काफी खुश नजर आ रहा है। जतेंद्र नूरा उनके अहले खाना के साथ ही लाइव हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते एक बार फिर से। जतेंद्र, जैसे कि बताया गया कि समाजी लोग जो थे जो वहाँ काम करते हैं उनकी भी मदद ली गई, मीडिया के लोगों की भी मदद ली गई और पूरे ऑपरेशन को यहाँ अंजाम दिया गया, तो सभी को यहाँ शुक्रिया कहा गया है एक तरीके से। आपके जो ऑफिसर उनका शुक्रिया अदा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि बात ये है कि उनके घर में खुशी का माहौल है। चलिए जतेंद्र, पीछे आवाज लोगों की बहुत ज्यादा आ रही क्योंकि खुशी का माहौल है, लोग शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। यहाँ पर सीधी तस्वीरें हम वो भी दिखा रहे हैं आपको जिस एम्बुलेंस से राकेश्वर मनहास को लाया गया है। तो जश्न का एक तरफ माहौल है उनके घर में, दूसरी तरफ सीआरपीएफ कैंप में उनकी पहले सेहत को लेकर डॉक्टर उनका चेकअप करेंगे। इसी एम्बुलेंस के जरिए उन्हें लाया गया है। राकेश्वर मनहास को 6 दिन बाद नक्सलियों के चंगुल से रिहा हुए हैं। राकेश्वर मनहास कोबरा बटालियन के जवान हैं। 3 अप्रैल को नक्सलियों के साथ झड़प के दौरान अगवा कर लिया गया था राकेश्वर मनहास को। लगातार उन्हें छुड़ाने के लिए कोशिशें की जा रही थी, बातचीत की जा रही थी, लेकिन किसी तरह का कोई नतीजा, कोई हल निकलकर सामने नहीं आ रहा था। नक्सलियों के जरिए कई शराइत भी लगाई गई थी जिन्हें पूरा करना सरकार के लिए और सीआरपीएफ के लिए कहीं ना कहीं नामुमकिन था। इसके एवज में यहाँ सीआरपीएफ ने जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनकी मदद ली, जो समाज सेवी है उनकी मदद ली, मीडिया के कुछ लोगों की मदद ली और फिर पूरी मुहिम को यहाँ चलाया गया और आखिरकार राकेश्वर मनहास को रिहा करा लिया गया। बड़ी यहाँ पर कामयाबी है सीआरपीएफ के लिए भी। इसके साथ साथ राकेश्वर मनहास के जो अहले खाना है वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है उनका बेटा उनका घर वापस आ रहा है, घर का एक मेंबर जो अगवा कर लिया गया था वो सही सलामत वापस आ रहा है, तो खुशी का माहौल होगा ही। जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई जा रही है। ये जो एम्बुलेंस नाज़रीन आप देख रहे हैं, इसी एम्बुलेंस में राकेश्वर मनहास को लाया गया है। उनकी तबीयत कैसी है, कितने वो फिट है, अभी इस बात की तस्दीक नहीं की गई है। जाहिर सी बात है कि 6 दिन तक नक्सलियों के चंगुल में रहे हैं, क्या उनके साथ किसी तरह की ज्यादती हुई है, क्या उनके साथ मारपीट की गई है, इस पूरी बात को लेकर अभी कोई सिचुएशन क्लियर नहीं की गई है क्योंकि डॉक्टरों की ऑब्जर्वेशन में है राकेश्वर मनहास। उनका चेकअप हो रहा है, डॉक्टर पूरी तरह से तस्दीक कर लेंगे, खुद को मुतमईन कर लेंगे कि हाँ राकेश्वर मनहास पूरी तरह से ठीक है या नहीं, उसके बाद ही ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आएगा। दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और राकेश्वर मनहास के घर के अंदर जश्न का माहौल है। देखिए एक दूसरे को मिठाइयां यहाँ पर खिलाई जा रही हैं। जतेंद्र, खुशी का माहौल है, तालियां बजाई जा रही है, शुक्रिया अदा किया जा रहा है, सीआरपीएफ जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इन लोगों का सब्र टूट रहा था। ये लोग सड़कों पर भी उतर कर आए थे और सरकार से मुतालबा कर रहे थे कि आप कुछ पॉजिटिव बोलिए, लेकिन सरकार और सीआरपीएफ अपने लेवल पर लगातार कोशिशें कर रही थी। ये शब्द तो बिल्कुल सही है कि कल की बात करें, कल इस अखनूर रोड को बंद कर दिया गया था। कल सब देखा जाए तो 300 से 400 लोग थे जो इनके परिवार के सदस्य, कुछ गांव वाले थे, पूरा रोड बंद कर दिया। सरकार से यही मुतालबा कर रहे थे कि किसी को सुलझाया जाएगा। 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक हमारे परिवार का सदस्य नहीं है। जब तक इनको खबर नहीं थी कि इनका सदस्य जो कि कैद में, जब इनको पता चला तो घर में इनके परिवार के लोगों के बुरा हाल था। छोटे बच्चे की बात हमने जब बात की तो उनसे बोला कि मेरे पापा को जल्दी से रिहा करें। प्रधानमंत्री जी से अपील की उसने कि मेरे पापा को जल्दी छोड़ दिया जाए। उसके पत्नी की बात करें, मीनू नाज की बात करें, उन्हें भी प्रधानमंत्री से अपील की थी। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी गृह मंत्री है हमारे, उनको चाहिए कि मेरे जो खामोजानी मेरे पति है उनको छोड़ दिया जाए। उनकी मदद की बात करें, उसकी मदद में भी अपील की थी। कहीं ना कहीं उनकी अपील जो है सरकार द्वारा सुन ली गई है और राजकेश्वर सिंह जी
अगर बात करें उनको छोड़ दिया गया है, जो बहुत बुरी सी बात है। मगर बात सबसे बड़ी बात ये रहेगी, जब वो अपने घर पहुंचेंगे, इनके घर में खुशी का कितना माहौल होगा, कितने लोग आएंगे, एक जश्न रहेगा। कहीं ना कहीं आज परिवार में इतनी खुशी है कि उनके खुशी के जो आंसू है वो थम नहीं रहे हैं। खुशी के आंसू हैं जो थम नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिल से ये लोग खुश हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं सबका। इसके साथ साथ पूरा गांव यहाँ पर हमें खुश नजर आ रहा है, क्योंकि तस्वीरों में सिर्फ घर वाले ही नहीं है, बाकी और भी लोग नजर आ रहे हैं। गांव में किस तरह की तैयारियां होने वाली है अब राकेश्वर मनहास के वेलकम के लिए? ये तो बहुत बड़ी खबर होगी कि जब राकेश्वर सिंह जब अपने घर रहेंगे, देखा जाए तो पूरे गांव को सजाया जाएगा। देखा जाए तो एक गांव है, अगर गांव की बात करें तो गांव में कोई भी फंक्शन होता है तो बहुत बड़ा फंक्शन होता है। जो तो राकेश्वर सिंह का छोड़ना, खासकर ऐसे नक्सल के दौरान छोड़ा जाना, एक मुंह के मुंह से बाहर घर वापस आना तो बहुत बड़ी रही। अगर जिस तरह शादी का फंक्शन होता है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब राकेश्वर सिंह जी अपने घर रहेंगे तो तब इनके घर शादी का माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा, बहुत सारी इनको बधाइयां दी जाएंगी। अभी भी आप पीछे देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के भारत माता के नारे लगाए जा रहे हैं, लोग काफी खुशियां देखा जाए देख रहे हैं कि राकेश्वर सिंह की खबर मिल रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए आने वाले समय में राकेश्वर सिंह के घर में बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा, राकेश्वर सिंह अपने परिवार से मिलेंगे। बिल्कुल जतेंद्र, जम्मू इंतजामिया की जानिब से क्या किसी तरह का कोई प्रोग्राम रखा जाएगा हौसला अफजाई करने के लिए राकेश्वर मनहास की, क्योंकि मौत के मुंह से वो वापस आ रहे हैं? बिल्कुल, देखा जाए तो अभी पुलिस से कुछ आधा गाड़ी पहुंच है, जहाँ पे चौकिया से पहुंचे हैं, सब पहुंचे हैं। कहीं देखा जाए तो अभी जब जा रहे हैं कुछ समय के बाद जहाँ पे हो सकता है आला अधिकारी है, उनका इंतजार करेंगे, जहाँ पे देखेंगे आला अधिकारी देखेंगे। देखा जाए तो बहुत बड़ी साना की बात है कि राकेश्वर सिंह को छोड़ा जाए सरकार द्वारा। सरकार ने इतने काफिल लगाने के बाद जब तो उसने बात की होगी, कुछ ना कुछ तो किया होगा जिससे राकेश्वर सिंह को छोड़ा गया है। आज उनके छोड़े जाने पर इतना जश्न, बहुत से ऐसी चीजें देखिए, बहुत से ऐसे मतलब जश्न देगा। लेकिन चलिए जतेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। अहले खाना का क्या कुछ कहना है इस खुशी के माहौल पर, आइए उन्हें सुन लेते हैं। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबसे पहले थैंक्स गॉड भगवान को बोलूँगी, उसके बाद गवर्नमेंट को बोलूँगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, उसके बाद मीडिया को और फोर्स को बोलूँगी थैंक्स सो मच। खुशी के मौसम बहुत ही गंदे दिन थे वो, ज़िंदगी के सबसे गंदे दिन थे, बहुत मुश्किल से गुजारे मैंने, बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, पेशेंस रखा, नहीं वो वापस आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। दिल में यही था कि वो वापस आएंगे। मुझे उम्मीद उसी दिन से थी जिस दिन मुझे हिंट मिला कि वो उनकी कस्टडी में है, उस दिन से मुझे उम्मीद थी, बट उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे, बट ये कंफर्म नहीं था कि किस दिन आएंगे। पापा आप जल्द से जल्द आ तो गए हो और घर वापस आ जाओ। कैसे वेलकम करोगे? वेलकम करूँगा, हैं? हाथ करूँगी। हाथ करोगे? हम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और जो छोड़ रहे हैं हम उनका धन्यवाद, जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं, और भगवान का भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। भरोसा तो आ रहा था पर ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था, भरोसा। हाँ, खिलाएंगे, खुशी करेंगे, सब कुछ खिलाएंगे उनको। हाँ, वेलकम अच्छी तरह करेंगे उनका।